ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत के बारे में। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी और चतुर्थी की तिथि कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें किस दिन धारण करना है और इस व्रत में यानी चतुर्थी तिथि के व्रत में चंद्रमा के दर्शन का विशेष महत्व होता है। तो चंद्रोदय समय कब होगा, किस समय में आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है और आज के दिन हमें किस प्रकार से भगवान गणेश की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो और जिस भी कामना से आप ये व्रत धारण कर रहे हैं वो आपकी मनोकामना पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं संकष्टी चतुर्थी के महत्व के बारे में। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है, संकष्टी चतुर्थी मतलब संकटों का हरण करने वाली चतुर्थी। किसी भी प्रकार के संकट, किसी भी प्रकार की बाधा का अंत हो जाता है जब हम चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणपति की आराधना करते हैं। भगवान गणपति जो कि प्रथम पूज्य देवता है, इनकी पूजा आराधना हर महीने की चतुर्थी तिथि पर करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा हो हमारे जीवन में, किसी भी प्रकार की हमारे कार्यों में अगर कोई विघ्न बाधा आ रही है तो समस्त प्रकार की विघ्न बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भगवान गणपति की आराधना चतुर्थी तिथि के दिन तो अवश्य ही करनी चाहिए। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप जब व्रत धारण करेंगे तभी आप चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणपति की पूजा आराधना कर सकते हैं। आप बिना व्रत किए भी भगवान गणेश की आराधना आज करते हैं तो निश्चित ही भगवान गणेश की कृपा से आपकी जो भी परेशानी है वो दूर होती है और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। तो ऐसे में जो भक्त संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, उन्हें भी आज के दिन भगवान गणेश की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। और अब जानते हैं कि व्रत के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है। अगर आप भगवान गणेश की पूजा करना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए और स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में जो भगवान गणेश की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित है उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके विधि विधान से उनकी पूजा आराधना कीजिए। और अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं संकष्टी चतुर्थी का तो अपने दाहिने हाथ में अक्षत, जल और पुष्प लेकर और एक सिक्का ले लीजिए, मतलब कुछ पैसे लेकर, और फिर आप व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आपका संकष्टी चतुर्थी का व्रत है। जिस भी कामना से आप व्रत धारण कर रहे हैं वो अपनी मनोकामना भगवान गणेश से कहिए और भगवान गणेश से अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। और व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की कोई भूल चूक जाने अनजाने हो जाए इसके लिए भगवान गणेश से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। इसके बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। अब आप विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा कीजिए। जैसे कि अगर आपके पास विग्रह है भगवान गणेश का तो आप उनका अभिषेक कीजिए। भगवान गणेश का अभिषेक करने के लिए आप पंचामृत का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन पांचों चीज़ों को मिलाकर पंचामृत बनाएं और इनसे भगवान गणेश का अभिषेक कर सकते हैं। या फिर कच्चे दूध से भी भगवान गणेश का अभिषेक कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये वस्तुएं ना उपलब्ध हो तो ऐसे में आप शुद्ध जल से, गंगा जल से भी भगवान गणेश का अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद भगवान गणपति को पीले वस्त्र धारण कराएं, पीले पुष्प से उनकी पूजा करें, पीले फल उन्हें अर्पित करें। आज के दिन भगवान गणेश को केले का भोग जरूर लगाना चाहिए। और हाँ, आज के दिन भगवान गणेश को मोदक का भोग अर्पित करने से सुख, समृद्धि, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी वस्तु का भोग अर्पित कर सकते हैं। और भगवान गणेश की पूजा आराधना कर रहे हैं तो इसमें आपको दूर्वा का प्रयोग जरूर करना है। आप दूर्वा की माला भगवान गणेश को अर्पित कर सकते हैं या फिर सिर्फ दूर्वा भी भगवान गणेश को अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन भगवान गणेश को गुड़ और घी का भोग अर्पित करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मतलब जिस भी कामना से आप गाय के घी और गुड़ का भोग भगवान को अर्पित करते हैं उसके बाद अपनी मनोकामना भगवान गणेश से कहते हैं तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है पूर्ण होती है। चाहे धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो,
विवाह में बाधाएं आ रही हो, मनचाहा जीवन साथी चाहते हो, नौकरी में, व्यापार में, शिक्षा में सफलता चाहते हो, मतलब किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो, भगवान गणेश से आज आप प्रार्थना करते हैं तो निश्चित ही आपकी वो कामना पूर्ण होती है। और गुड़ और घी का भोग भगवान गणेश को अर्पित करने के बाद, उसे पूजा के बाद आप स्वयं परिवार सहित उसे ग्रहण कर सकते हैं। पूजा करते समय आपको ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। कम से कम 108 बार इस मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो अपनी मनोकामना के अनुकूल भी आप मंत्र का जप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है तो आप संतान गणपति स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। संकटों से मुक्ति पाने के लिए, सभी कार्यों में सफलता पाने के लिए संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और शिक्षा में सफलता पाना चाहते हो तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ आपको करना चाहिए। तो अपनी इच्छा के अनुसार आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। और संकष्टी चतुर्थी का व्रत आप निर्जल या फलाहार किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। शाम के समय आपको फिर से भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। भगवान गणेश को विधि विधान से पूजा करें, जैसे कि आप धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य, पुष्प, ये सभी वस्तुएं भगवान गणेश की पूजा में आपको सुबह भी अर्पित करनी है और शाम के समय भी विशेष रूप से आपको पूजा आराधना करनी है। और संकष्टी चतुर्थी का अगर आप व्रत करते हैं तो चतुर्थी व्रत की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। और शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद फिर आप ये व्रत खोल सकते हैं। तो ये है संकष्टी चतुर्थी व्रत और पूजा की विधि। और अब जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत आपको कब धारण करना है। देखिए, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 17 जून शुक्रवार के दिन प्रातःकाल 6:10 से और समाप्त हो रही है 18 जून यानी शनिवार के दिन तड़के सुबह 2:59 पर। तो व्रत हमें कब धारण करना है? देखिए, संकष्टी चतुर्थी का व्रत 17 जून को यानी शुक्रवार के दिन धारण किया जाएगा। और इस व्रत में चंद्रोदय समय का विशेष महत्व होता है। तो चंद्रोदय समय है 17 जून की रात में 10:03 पर। इसी समय चंद्रमा का उदय होगा। तो आप इस समय चंद्रमा के दर्शन करके और उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। और इस बार की संकष्टी चतुर्थी में बहुत ही शुभ योग लग रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग, जो कि पूरे दिन और रात रहने वाला है। सर्वार्थ सिद्धि योग में किया गया कोई भी कार्य बहुत शीघ्र फलीभूत होता है। तो ऐसे में आज के दिन जो आप पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, एक छोटा सा भी उपाय करेंगे, उसका आपको फल बहुत शीघ्र प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण होगी। तो अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आज के दिन आपको भगवान गणपति की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। संभव हो और अगर आपके घर के आसपास भगवान गणेश का कोई मंदिर हो तो आप मंदिर में जाकर दर्शन भी कर सकते हैं और वहां जाकर भगवान गणेश की विधिवत पूजा करके उन्हें दूर्वा की माला अर्पित कीजिए, अपने मन की कामना कहिए, तो निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना है भगवान गणेश की कृपा से वो पूर्ण होती है। तो आशा करती हूँ कि संकष्टी चतुर्थी व्रत से संबंधित ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।